ये टर्नरी रिलेशन जो है, कैन दिस बी इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेड बाय 3 बाइनरी रिलेशंस? अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ से टर्नरी ब्रेक कर दिया, टर्नरी हटा दिया, और टर्नरी की बजाय मैंने ये हटा लगा दिया, मैंने एक ये रिलेशन लगा दिया, और मैंने एक ये बाइनरी रिलेशन लगा दिया, यानी कि एक टर्नरी रिलेशन को हटाकर मैंने 3 बाइनरी रिलेशंस लगा दिए। तुम बोलोगे कि मैम हमें टर्नरी ना यूज करने में कंफर्टेबल नहीं लगता, तो क्या हम उसकी जगह 3 बाइनरी रिलेशंस को यूज कर सकते हैं? Now the point is, are the two equivalent? एक टर्नरी रिलेशन इज इक्विवेलेंट टू 3 बाइनरी रिलेशंस? ये डिपेंड करता है किसी किसी सिनेरियो पे, बट इन आइडियल सिचुएशन दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते। इन आइडियल सिचुएशन ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? खुद सोच के देखना। इस सप्लायर ने इस प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई किया, मान लो ये इंस्टेंस एग्जिस्ट करता है, इस सप्लायर ने इस प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई किया, इस सप्लायर ने ये पार्ट सप्लाई किया, ये एक इंस्टेंस एग्जिस्ट करता है, बट इससे ये नहीं क्लियर हो रहा कि इस सप्लायर ने इस प्रोजेक्ट के लिए ये पार्ट सप्लाई किया। हो सकता है सप्लायर ने प्रोजेक्ट में कोई और पार्ट सप्लाई किया हो। अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो ये सप्लायर रिलेशन क्या बता रहा है? ये एक आपका ऐसा इंस्टेंस बता रहा है कि सप्लायर 1 ने आपका, दिख रहा है, प्रोजेक्ट नैनो के लिए लेट्स फॉर एग्जांपल नट सप्लाई किए एंड 100 नट सप्लाई किए। ये एक रिलेशन का इंस्टेंस है। ये आपका सप्लाई वाला जो रिलेशन जो है, ये सप्लाई वाला रिलेशन का इंस्टेंस है जो वो सबको कलेक्ट कर रहा है। ये आपका सप्लाई वाला रिलेशन का एक इंस्टेंस है, रिलेशन का इंस्टेंस है। समझ में आता है? बट अगर मैं इसको 3 बाइनरी रिलेशन से रिप्रेजेंट करना शुरू करूं तो सप्लाईज क्या कह रहा है? सप्लाईज क्या कह रहा है कि S1 सप्लायर ने प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई किया। हो सकता है S1 ने नैनो के लिए सप्लाई किया। सिमिलरली आपका कैन सप्लाई वाला जो है वो ये बोल रहा है कि S1 सप्लायर ने नट जो था वो सप्लाई किया, बट प्रोजेक्ट जो था वो यूजेस जो था वो रिलेशन ये दिखा रहा है कि नैनो प्रोजेक्ट ने हो सकता है नट्स को यूज किया। आपके ये रिलेशन के इंस्टेंसेस ये हो गए, बट मेरा रिलेशन क्या बोल रहा है? सप्लायर S1 ने नैनो प्रोजेक्ट के लिए नट बोल्ट्स जो थे वो सप्लाई किए थे। ये तीनों इंस्टेंसेस जो हैं वो आपका इस इंस्टेंस की इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है सप्लायर 1 ने नैनो में कोई और पार्ट जो था वो सप्लाई किया था। ठीक है, S1 ने नट्स तो सप्लाई किए थे, बट जो नैनो में नट्स यूज हो रहे थे वो हो सकता है वो S2 सप्लायर ने दिए हो। समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं? दैट मीन्स 3 इंस्टेंसेस मिलके भी आपका ये जो आपका टर्नरी रिलेशन जो है ये इसको इक्विवेलेंट नहीं बनाते। ये इसको इक्विवेलेंट नहीं बनाते। ये तब इक्विवेलेंट हो सकता है जब मेरा सप्लाई जो है वो एक वीक एंटिटी से रिप्रेजेंट हो और ये सारी की सारी आपकी आइडेंटिफाइंग रिलेशंस बन जाए। ये आपका एक वीक एंटिटी से रिप्रेजेंटेड हो और ये सारी आपकी आइडेंटिफाइंग रिलेशंस बन जाए, देन इट कैन बी ट्रीटेड लाइक एज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। डन? यहां पे आओ, ये वाला रिलेशन देखो। अच्छा, मैं इसको भी समझाने की कोशिश करती हूँ। आपका ये एक्चुअली एक टर्नरी रिलेशन है। ये एक टर्नरी रिलेशन है, ध्यान से देखना। इंस्ट्रक्टर, सेमेस्टर और कोर्स। इंस्ट्रक्टर ने इस सेमेस्टर में इस कोर्स को पढ़ाया। इस इंस्ट्रक्टर ने इस सेमेस्टर में इस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ाया। ठीक है, कैन दिस टर्नरी रिलेशन, कैन दिस बी इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेड एज 3 बाइनरी रिलेशंस taught, can teach and offer? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तुम सोच के देखो, लेट्स से इंस्ट्रक्टर दीपाली बजाज इन
इवन सेमेस्टर नहीं बोलती, फोर्थ सेमेस्टर बोलती हूँ, दीपाली बजाज ने फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के बच्चों को डीबीएमएस कोर्स पढ़ाया। ठीक है, लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको ट्रिपलेट से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। लेट इट बी दिस ट्रिपलेट दैट दिस इंस्ट्रक्टर हैज टॉट फोर्थ सेम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स सब्जेक्ट डीबीएमएस। ये मेरा टर्नरी रिलेशन का ट्रिपलेट शो कर रहा है। कैन दिस बी इक्विवेलेंट टू कि मैंने देखना शुरू करो एक बारी। मैंने फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस को डीबीएमएस पढ़ाया। ये एक ऐसा इंस्टेंस है जो एक टर्नरी रिलेशन का इंस्टेंस था। ये एक टर्नरी रिलेशन का इंस्टेंस था। अगर मैं 3 इक्विवेलेंट बाइनरी रिलेशंस लेती हूँ, उससे क्या निकल के आ रहा है, मैंने फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, हो सकता है मैंने कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया हो, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई हो, मैंने डीबीएमएस पढ़ाया, हो सकता है मैंने जीई के बच्चों को पढ़ाया हो, और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे डीबीएमएस पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं, हो सकता है तुम्हें टीना मैम ने पढ़ाया हो। अब तुम ये देखो, ये 3 अलग अलग इंस्टेंसेस से क्या ये सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है? नो मैम। नो मैम। मैं रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। मैंने फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाया, ये आपका एक रिलेशनशिप का इंस्टेंस एग्जिस्ट करता है। हाँ ठीक है, मैंने फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाया, मैंने लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई, दीपाली बजाज ने डीबीएमएस पढ़ाया, हो सकता है मैंने जीई के बच्चों को पढ़ाया हो, और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे डीबीएमएस पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं, बट हो सकता है वो किसी और इंस्ट्रक्टर से पढ़ते हो। सो ये 3 इंस्टेंसेस मिल के भी इस टर्नरी का इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? सो ये अगर मैं टर्नरी को हटा के 3 बाइनरी भी लगा देती हूँ, सो ये 3 बाइनरी जो हैं वो इक्विवेलेंट नहीं माने जाएंगे। डन? यस मैम। ठीक है, बच्चे अभी भी आ रहे हैं, इस टाइम पे भी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, आई थिंक मैं अभी यहीं पे स्टॉप करती हूँ और मैं लैब क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही 5-10 मिनट्स का रहता है, ये मैं कल कंप्लीट करवा लूंगी, और टुमारो वील स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। उससे पहले आज कुछ एक्टिविटी मैंने बोली हुई थी करने के लिए, कहाँ से शुरू करेंगे, या पहले मैं पढ़ा लेती हूँ? प्रिपेयर्ड हो ना तुम एक्टिविटी के लिए स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। ग्रुप वाइज करिए, ग्रुप वाइज करिए ना? ठीक है, चलो मैं फटाफट से पहले अपना प्रेजेंटेशन वाला काम खत्म कर लेती हूँ। सो हमने कहाँ तक कर लिया था? आई होप W3 स्कूल पे ही जाएंगे आप। W3 स्कूल के अंदर हम सिलेक्ट कर चुके थे, वेयर कर चुके थे, एंड और नॉट लगा चुके थे, ऑर्डर बाय लगा चुके थे, इंसर्ट कर चुके थे टेबल्स को। नल वैल्यूज, वी स्टार्ट विद नल वैल्यूज। नल वैल्यूज हम थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं, बट अगर मुझे चेक करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल मेंटेन की हुई है जिसके अंदर मैंने हर एम्प्लॉय का एक मैनेजर लिखा हुआ है, और मुझे चेक करना है कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका मैनेजर नहीं है। सो आई कैन सिंपली राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मैनेजर इज नल, द कीवर्ड इज नल। मेरे को वो सारे एम्प्लॉयज निकल के आ जाएंगे जहां पर मैनेजर कॉलम में नल वैल्यू होगी। तो मैंने क्या सिंपल अपना कीवर्ड डाल दिया, वेयर मैनेजर इज नल। सिमिलरली अगर मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनके मैनेजर्स हैं, तो मैं क्या वैल्यू डाल दूंगी, वेयर मैनेजर इज नॉट नल।
मुझे वो सारे एम्प्लॉइज निकल के आ जाएंगे जिनका मैनेजर है, मैनेजर जो है वो नल नहीं है। ठीक था। सो इज नल, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको एक कस्टमर डेटाबेस की एक टेबल दी हुई है और आपको ये चेक करना है टू टेस्ट की ऑल द सीक्वल लिस्ट ऑल द कस्टमर्स विद नल वैल्यू जहां पे एड्रेस नल है। मुझे वो सारे लेट्स से फॉर एग्जांपल कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जिनकी एड्रेस लाइंस में नल लिखा हुआ है। सो सिंपल वेयर एड्रेस इज नल, वो सारे चाहिए जहां पे एड्रेस नल नहीं है, वेयर एड्रेस इज नॉट नल, सिंपल। ठीक है। सो इज नल क्या देखता है, इज नल लुक्स फॉर द नल वैल्यूज, इज नल लुक्स फॉर द नल वैल्यूज। डन। अपडेट पे आ जाते हैं। नाउ अपडेट कमांड अपडेट अ पर्टिकुलर वैल्यू इन द डेटाबेस। लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली लिख दिया और अब गलती से मुझे इस दिल्ली को रिप्लेस करके न्यू दिल्ली करवाना है। देन द कमांड इज अपडेट इज द स्टेटमेंट अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम और उस कॉलम की क्या वैल्यू होनी है, वेयर कंडीशन। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपको एक कस्टमर टेबल दी हुई है, आपको क्या अपडेट करना है, अपडेट द फर्स्ट कस्टमर आईडी 1 विद न्यू कॉन्टैक्ट पर्सन एंड न्यू सिटी। आपको क्या अपडेट करना है, कस्टमर 1 जो है उसको एक नया नाम देना है और उसकी नई सिटी देनी है। अच्छा गर्ल्स ये ध्यान रखना, सेट में जो भी आपके नाम आ रहे होंगे ना, ये कॉलम के नाम होंगे। ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नेम और ये जो सिटी जो है ना बच्चे, ये कॉलम के नाम है आपके। कॉन्टैक्ट नेम और ये जो सिटी जो है ये कॉलम के नाम है। तो अपडेट कमांड तो बड़ी लॉजिकल भी है। आप क्या करना चाहते हो, आप अपडेट कर रहे हो कस्टमर आईडी 1 को और उसका कॉन्टैक्ट नेम अब चेंज करना चाहते हो और उसकी सिटी को चेंज करना चाहते हो। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे वही वाली क्वेरी करनी हो कि जहां पर दिल्ली है उसको न्यू दिल्ली करना है, अपडेट कस्टमर सेट सिटी इज इक्वल टू न्यू दिल्ली वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। समझ आ गया। सो अपडेट करना मतलब टेबल में किसी चीज को मैं अपडेट करना चाहती हूँ, किसी फील्ड को अपडेट करना चाहती हूँ। देन द सिंटैक्स इज अपडेट, टेबल का नाम, सेट इज द कीवर्ड, किस कॉलम को आपने सेट करना है, वेयर इज द कीवर्ड, कौन से फील्ड के बेसिस पे सर्चिंग करवा रहे हो। अगर मैं वेयर ना लगाऊं तो क्या होगा, अगर मैं वेयर ना लगाऊं तो क्या होगा, सारी टेबल में सारे फील्ड्स में सारे कॉलम्स में ये वैल्यू आ जाएगी। करके देखना। अगर मैं वेयर क्लॉज ना लगाऊं, मैं यहीं पे अपनी क्या बोलते हैं सेमीकोलन डाल के क्वेरी को एंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, कस्टमर टेबल में कॉन्टैक्ट नेम में सारे इसमें ये वैल्यू आ जाएगी, सिटी में भी सब में ये वैल्यू आ जाएगी। आप लोगों को समझ आ रहा है ना। आप लोग कॉल पे हो या देयर इज सम सिग्नल इशू? Yes, ma'am. अच्छा मैं डर गई, मैं ऐसी बोलती जा रही हूँ, तुम लोगों का कोई जवाब ही नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, it is the where clause that determines how many records will be updated. अगर आप कंट्री मेक्सिको लिख देते हो तो इट विल बी मैच टू सो मेनी रिकॉर्ड्स। लेट्स फॉर एग्जांपल कंट्री इंडिया लिख दिया तो इट विल बी मैच टू सो मेनी रिकॉर्ड्स और सब जगह पोस्टल जो है वो ये चेंज हो जाएगा। डन। समझ में आ गया। Be careful when updating the records. If you omit the where clause, all the records will be updated. ये लाइन मैंने तुम्हें अभी अभी समझाई थी, ये रहा। अब क्या हो गया, आपके सारे के सारे कॉलम्स में ये वैल्यू चली गई। देख लिया। सो अपडेट में स्नेहा रानी को एंटर कर लीजिए। स्नेहा रानी को एंटर कर लेती हूँ। ओके, इज इट ओके गर्ल्स? चलूं आगे? अरे बच्चे समझ आया नहीं आया? Yes, ma'am. ओके ना। क्वेश्चन इज डिलीट किस तरह, अपडेट किस तरह की कमांड है? इज इट DDL DML? DML.
DML. Why it is DML? Because it is only manipulating the database. It has nothing to do with the schema manipulation. Schema मैं change नहीं कर रही हूँ अपना schema तो जो मैंने एक बारी बना दिया मैं डेटा को manipulate कर रही हूँ. अब now this is the delete command. अगर मुझे delete करना है then the command is delete from table name where condition. That means मुझे क्या डिलीट करना है, मुझे वो वेयर कंडीशन में देना है. डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कॉन्टैक्ट नेम इज मारिया एंडर्स. डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर लेट्स से सिटी इज बर्लिन. मैंने मेरी कंपनी जो थी वो बिजनेस बंद कर रही है तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं चेन्नई वाले सारे कस्टमर्स को हटा दूंगी. सो वेयर सिटी इज इक्वल टू चेन्नई, तो वो सारे कस्टमर्स एक बार में डिलीट हो जाएंगे. ये कमांड क्या कर रही है, इट डिलीट्स द कस्टमर दिस फ्रॉम द कस्टमर टेबल. Delete from customer where customer name is equal to this. So obviously आपकी वो वाली एंट्री जो थी वो डिलीट हो गई. पहले आपकी जितनी एंट्रीज आ रही होंगी उसमें से आपकी एक एंट्री कम हो गई. अगर मैं आपका वेयर क्लॉज नहीं लगाती हूं तो सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी. अगर मैं सिंपल डिलीट फ्रॉम टेबल नेम करती हूं तो आपका टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो रह जाएगा. टेबल का स्ट्रक्चर, उसकी एट्रीब्यूट्स, उसके इंडेक्सेस रह जाएंगे, बट आपका टेबल की जितनी भी रोज हैं वो डिलीट हो जाएंगी. ठीक है. सिमिलरली नीचे एक आपको कमांड में नीचे लेके जा रही हूँ 1 मिनट के लिए. देयर इज अ कमांड, हमने लास्ट टाइम क्रिएट टेबल देखी थी ना, और देयर इज अ कमांड बाय द नेम ऑफ ड्रॉप टेबल. ड्रॉप टेबल क्या है, एक है डिलीट टेबल, एक है ड्रॉप टेबल. डिलीट टेबल आपकी सारी की सारी रोज को डिलीट कर देगी बट टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहेगा. ड्रॉप टेबल जो है वो टेबल को भी डिलीट कर देगी, उसके स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देगी. सो डी जो आपकी डिलीट टेबल है वो किस तरह की कमांड हो गई, वो आपकी DML कमांड हो गई. आपका सिर्फ डेटा डिलीट हो रहा है बट टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन्ड है. बट जो आपकी ड्रॉप टेबल है वो आपकी DDL कमांड है. आपका स्कीमा भी चेंज हो रहा है, स्कीमा में से एक टेबल कम हो गई अब आपकी. ठीक है, समझ आ गया. ड्रॉप टेबल और डिलीट टेबल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है डिलीट और ड्रॉप में क्या फर्क होता है. डन. तो हम डिलीट पे थे. डिलीट के अंदर मैंने आपको सिलेक्टिव डिलीट भी बता दी है जहां पे मैं वेयर कंडीशन लगा रही हूं. अगर मैं वेयर कंडीशन नहीं लगाऊंगी तो सारी की सारी आपकी जितनी भी रोज हैं वो सब डिलीट हो जाएंगी. डन. नेक्स्ट वी हैव इज लिमिट को हम छोड़ देते हैं. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा. Ma'am, some students are trying to weigh in. नहीं, To मेरे connect पास the तो कोई class. पिंग नहीं हो रही. अभी तो देखो कोई मैसेज नहीं आया बेटा, आएगा तो मैं ज्वाइन करवा लूंगी उनको. ठीक है. Okay, ma'am. लिमिट क्या कह रहा है, लिमिट सिलेक्ट द फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स. अगर आपने लिमिट लगा दिया है 3 तो इट विल सिलेक्ट द फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कस्टमर टेबल. बस इतना है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वी आर कमिंग विद 5 एग्रीगेट फंक्शंस. 5 एग्रीगेट फंक्शंस, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम. ये हमारे 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज करेंगे आज की क्लास के अंदर. मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम. मिन मतलब एम्प्लॉइज की सैलरी है, मुझे वो वाला एम्प्लॉय निकाल के दो जिसकी मिनिमम सैलरी है. मुझे वो वाला एम्प्लॉय निकाल के दो जिसकी मैक्सिमम सैलरी है. मुझे काउंट निकालना है वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली. मेरे पास एक कस्टमर की फाइल है, मैं ये देखना चाहती हूँ कितने कस्टमर दिल्ली के हैं. सो वेयर काउंट सिटी इज इक्वल टू दिल्ली. एवरेज सैलरी निकालनी है, सम ऑफ द सैलरीज निकालनी है. कुछ भी इस तरह से आपको एग्रीगेट फंक्शंस लगाने होते हैं तो मैं मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम ये यूज कर सकती हूँ. ठीक है. मिन मैक्स फंक्शंस पे आते हैं. मिन जो है इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैक्स इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू. डन. मिन जो है आपका हमेशा एक कॉलम नेम के साथ होगा, मैक्स जो है वो भी आपका एक हमेशा कॉलम नेम के साथ होगा. यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपको एक टेबल दी हुई है प्रोडक्ट्स की और उनका प्राइसेस दिए हुए हैं.
अब मुझे ये पता लगाना है कि किसकी मिनिमम प्राइस है। सो मैंने क्या किया, सिलेक्ट मिनिमम प्राइस एज स्मॉलेस्ट प्राइस। अब इसमें दो चीजें सीखने वाली हैं। एक तो मैंने ये अपना एक एग्रीगेट फंक्शन लगाया। एग्रीगेट फंक्शन हमेशा एक आपके कॉलम के नाम पे लगता है। एज मैंने एक उसको एलाइज्ड नेम दे दिया, और अब आपका नया उस आउटपुट जो आएगी, आउटपुट का नया नाम क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइस। मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ। अब आपने कॉलम का नाम क्या दिया था, स्मॉलेस्ट प्राइस। तो अब आपका कॉलम का जो ऊपर जो आ रहा होगा वो एक स्मॉलेस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक था? मैंने Yes, ma'am. एज करके एलाइज्ड नेम दे दिया। सिमिलरली मैं मैक्स करना चाहती हूँ, और मैक्स करके भी मैंने एलाइज्ड नेम दे दिया। इस क्वेरी को बिना एज के भी देखना, ठीक है? तो पता है आउटपुट क्या आएगा अगर आप एज नहीं दोगे, तो ये लिखा हुआ आएगा मैक्स प्राइस, नीचे मैक्सिमम प्राइस 28 रुपए। अगर मैं एलाइज्ड नहीं देती हूं तो क्या लिखा हुआ आएगा, मिन प्राइस, नीचे आ जाएगा 13 रुपए। पर मैं मिन प्राइस और मैक्स प्राइस नहीं देना चाहती, मैं स्मॉलेस्ट प्राइस और मैक्सिमम लार्जेस्ट प्राइस देना चाहती हूँ, तो वो मैंने एलाइज करके नाम दे दिए। डन? मैम ये फ्रॉम टेबल का नेम है। हाँ बच्चे, प्रोडक्ट टेबल मैंने अभी ऊपर दिखाई थी कि आपको ये प्रोडक्ट की टेबल दी हुई है जिसमें आर्टिकल्स हैं और उनके प्राइसेस हैं बेटा। Yes, ma'am. ठीक है? ओके, अब काउंट, एवरेज, सम, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मैं तुम्हारे एक्टिविटी पे आ जाऊंगी। काउंट मींस अगर मैं किसी चीज का काउंट निकालना चाहती हूँ, इफ आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जैसे मैंने अभी बताया, मैं वो सारे काउंट निकालना चाहती हूँ कस्टमर्स का जो दिल्ली के थे, मैं वो सारे कस्टमर्स निकालना चाहती हूँ जो कि नट बोल्ट सप्लाई करते हैं। कुछ भी इस तरह से काउंट अगर मुझे निकालना है, एवरेज निकालना है मुझे, सैलरी का लेट्स फॉर एग्जांपल एवरेज निकालना है मुझे, सैलरी का सम निकालना है, तो सिंटैक्स आपका यही रहेगा, आपका एग्रीगेट फंक्शन का नाम होगा और वो एक किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। डेमो देख लेते हैं। ये आपका फिर से वही एक प्रोडक्ट वाला डेटाबेस है। यहाँ पर मैं क्या निकाल रही हूँ, काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडीज निकाल रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि मेरी इस टेबल में प्रोडक्ट आईडीज कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो वो टोटल 5 निकल के आ जाएगा, 5 प्रोडक्ट्स हैं इस टेबल में। ठीक है? नल वैल्यूज आर नॉट काउंटेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको कहीं बड़ा बड़ा लिख लेना और अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना कि जब मैं काउंट लगा रही होती हूँ तो आपकी नल वैल्यूज जो है वो काउंट नहीं होती। एवरेज का मतलब क्या हो गया, अगर मुझे एवरेज प्राइस निकालना था, एवरेज सैलरी निकालनी थी, एवरेज एज निकालनी थी, बच्चों की एवरेज एज कितनी है, एवरेज बच्चों का हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, कुछ भी अगर मुझे एनालिसिस करना है और मुझे एवरेज निकालना है। सिमिलरली आपको सम का एग्जांपल दिया हुआ है, सम ऑफ क्वांटिटी लिखनी है कि क्वांटिटी कौन सा आइटम मेरे पास कितनी कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, टोटल आइटम्स कितने हैं। अब मान लो कुछ इस तरह से लगाना हो, मेरे पास बहुत सारी नट बोल्ट्स की एंट्री है, एबीसी प्रोड्यूसर से, एबीसी कस्टमर से मैंने नट बोल्ट ले लिए 100, XYZ से 30 ले लिया, MNO से 25 ले लिए, तो मैं क्या लगा दूंगी, सिलेक्ट सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम, और जो भी आपकी होगा, वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू नट बोल्ट। तो जहां पर भी नट बोल्ट वाली एंट्रीज होंगी वो आपकी सम होके आ जाएगी। सिमिलरली प्लीज मेक श्योर दैट नल वैल्यूज, जब वैल्यू ही नहीं होगी तो वो वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। जब सम करोगे या एवरेज करोगे या फॉर एग्जांपल काउंट करोगे तो वो नल वैल्यूज इग्नोर हो जाएंगी। देखो तीनों में नल वैल्यूज इग्नोर लिखा हुआ है। ठीक है? सो जब मैं काउंट, एवरेज, सम करती हूँ, तीनों करती हूँ, तो उसके अंदर आपकी नल वैल्यूज जो है वो इग्नोर हो जाती हैं। सो विद दिस आई एम थ्रू विद आज की क्लास, जो तुम लैब क्लास में करोगे। आज शाम को मैं तुम्हारी क्लास नहीं लूंगी, नेक्स्ट टाइम ही लैब लूंगी। और अब मुझे एक एक करके ग्रुप वाइज केस स्टडी प्रेजेंट करनी शुरू करो जो आपने अपने रिलेशंस के लिए ढूंढी थी। एक काम करती हूँ, लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। आकृति, प्रेजेंट मैम। रहाना, मैं लैब क्लास में ही क्यों ना लूं इसको। आज थ्योरी तो हुई नहीं ना, क्योंकि वो तो आई कैन राइट हियर। ऐश्वर्या, प्रेजेंट मैम। अन्नम, प्रेजेंट मैम। अनन्या, प्रेजेंट मैम। अंजलि, प्रेजेंट मैम। अंजलि,
अंशिका, अस्मी, Present, ma'am. आस्था, आयुषी, Present, ma'am. वानी, Present, ma'am. भावना, दीक्षा, Ma'am, Astha is दिव्यांशी, present. Divyanshi present, ma'am. हरमीत, Present, ma'am. हिमानी,